Hello students, this is your Bharat Group of School and Junior College. Welcome you all to our geography lecture. This is your geography lecture and I am your Mehzabi Miss. So today we are going to study lesson number 7, region and regional development. What is region? We will study about a geographical area that distinguish itself from another area is called a region. एक जोग्राफिकल एरिया जो अपने आप को दूसरे एरिया से अलग करता है उसे क्या कहते हैं? रीजन कहते हैं. ये रीजन्स जो है बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं. वो नेचुरल फीचर्स जो इसको इम्पेक्ट करते हैं या इसके बेसिस को फीचर को जो है बनाते हैं वो है फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ. ओके स्टूडेंट, यहाँ आपको लेसन नंबर 7 रीजन एंड रीजनल डेवलपमेंट में सबसे पहले एक चार्ट दिया हुआ है टेबल 7.1. यहाँ पर कुछ जोग्राफिकल एरियाज दिए हुए हैं. आपको टेबल को कंप्लीट करना है और बताना है कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ है. फर्स्ट वन जो आपके लिए किया हुआ है, फॉर एग्जांपल गंगा रिवर बसीन, ये जोग्राफिकल एरिया है. अमेजन रिवर, मिसिसिपी रिवर बसीन, नाइल रिवर बसीन. तो इनके कॉमन फैक्टर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक इसका रिवर है और जो टाइप है इसका ये पॉलिटिकल टाइप है या फिजिकल टाइप है. तो ये फिजिकल टाइप है. जैसे हिमालय रीजन, आल्प्स, द वेस्टर्न घाट, द रॉकीज, द कॉस्कस, तो ये माउंटेन एरिया है या हिली एरियाज है और ये भी फिजिकल फैक्टर में आते हैं या फिजिकल टाइप में आते हैं. मराठवाड़ा, विदर्भा, खांडेश, कोंकण, वेस्टर्न महाराष्ट्र, तो ये जो इनका जो कॉमन फैक्टर है कि ये ऑल आर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड ये पॉलिटिकल टाइप में है. थार डिज़र्ट, अर्बन डिज़र्ट, गोबी डिज़र्ट एंड सहारा डिज़र्ट, तो इसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है डिज़र्ट और ये फिजिकल टाइप है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला और मणिपुर, इसका कॉमन फैक्टर है दे आर ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया और इसका पॉलिटिकल टाइप है. उसके बाद है पुणे, भोपाल, न्यूयॉर्क, मैनचेस्टर, म्यूनिक एंड शंघाई. दे आर ऑल वेल नोन सिटीज़. द कॉमन फैक्टर इज़ दैट दे आर ऑल वेल नोन सिटीज एंड इनका टाइप जो है वो भी पॉलिटिकल आता है. परभणी, नागपुर, पालघर, कोल्हापुर, सोलापुर, ये भी जो है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स हैं. हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, बंगाली स्पीकिंग बेल्ट, मराठी स्पीकिंग बेल्ट और कन्नड़ा स्पीकिंग बेल्ट, उर्दू स्पीकिंग बेल्ट. तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है इसका और इसकी जो टाइप है ये पॉलिटिकल टाइप है. और दूसरा है दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस, पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस, मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस एंड वनस्थली यूनिवर्सिटी कैंपस. ऑयल कंप्लीटिंग, जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स इनके बीच में क्या है, ये एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और इनका जो कॉमन फैक्टर है उसका बेसिस क्या, डिफ्रेंशिएशन क्या है और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस बेसिस पर डिफरेंट है, हमें ये लिखना होगा. तो आई आस्क यू ऑल टू प्लीज़ कंप्लीट इट इन योर असाइनमेंट बुक एंड डोंट फॉरगेट टू डू दैट एंड प्लीज़ शो मी इन माई जोग्राफी लेक्चर ग्रुप. अब हम इसका जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझेंगे. हमको ये समझ में आ गया कि स्मॉल और लार्ज जो एरिया होते हैं जिनके कॉमन फीचर्स होते हैं जिन्हें हमें समझने में मदद मिलती है सेपरेटली. ये फीचर्स होते हैं, दीज फीचर्स कैन बी नेचुरल भी हो सकते हैं या मैन मेड भी हो सकते हैं. मैन मेड फीचर्स में आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज, पॉलिटिकल और लिंग्विस्टिक. जनरली देयर इज बाउंड्री विच डिमिक्रेट्स वन एरिया फ्रॉम अनदर. हम बाउंड्रीज देखते हैं और उन बाउंड्रीज के थ्रू हमें पता चलता है कि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में क्या डिफरेंस है. जोग्राफिकल एरिया जो अपने आप को दूसरे एरिया से डिस्टिंग्विश करता है इसे हम कहते हैं एक रीजन. और ये रीजन्स जो होते हैं ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं. जिनके नेचुरल फीचर हैं, जिनकी बेसिस पर ये रीजन बनते हैं वो है फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉइल और वाइल्ड लाइफ. इसका एग्जांपल हम लेंगे कि जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं हिमालय रेंजेस और नॉर्दर्न प्लेस ऑफ इंडिया को तो हम इसके एल्टीट्यूड और टोपोग्राफी के बेसिस पर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. थस दे आर कंसिडर्ड एज टू डिफरेंट रीजन्स. इससे ये बात जो है कंसिडर की जाती है कि ये दोनों दो अलग अलग रीजन्स हैं.
उसके बाद आता है सोशो कल्चरल फैक्टर्स लाइक लैंग्वेज, एथनिसिटी एट्सेट्रा, और पॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक जीडीपी आर सम मैन मेड फैक्टर्स। ये जो है डिफाइन करते हैं किसी रीजन को। अब हम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेंगे। ये दोनों रीजन जो है ये बिल्कुल अलग है, इनकी अपनी अपनी बाउंड्रीज़ है, गवर्नमेंट बाउंड्रीज। सिमिलरली पुणे और अहमदनगर ये दो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के, लेकिन इनकी भी अलग अलग बाउंड्रीज है, तो दे आर टू डिफरेंट रीजन। इन अ रीजन देयर कैन बी 2 और मोर सब रीजन। इसके एग्जाम्पल है विद इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया देर आर वेरियस सब रीजन्स ऑफ डिफरेंट प्लेन्स। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द गंगा यमुना प्लेन्स and the ब्रह्मपुत्र हुगली प्लेन। सिमिलरली विद इन अ डिस्ट्रिक्ट देयर कैन बी तालुकाज, और हर तालुका जो होता है अपने आप में एक रीजन होता है। हर सिटी, हर शहर, हर विलेज जो है और हर तालुका अपने आप में एक अलग रीजन कंसीडर किया जाता है। द क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन इज थस बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। द एरिया विच इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड इज होमोजेनस इन नेचर constituted region. In geographical studies, a region is the basic unit. These help us to differentiate one area from another. Every region has various attributes. तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि geographical studies में हम रीजन को एज ए यूनिट लेते हैं और हर एरिया जो है दूसरे एरिया से अलग होता है। सबसे पहले हम लेंगे लोकेशन। A region must have a geographical location. It can be expressed in latitudes and longitudes. दूसरा है spatial extent. ये homogeneity, the extent of a region can be decided. Boundary. A region must have boundary. Beyond a boundary there is another region. किसी भी region की जो है boundary fix होती है और उसकी boundary के बाहर जो region आते हैं वो दूसरा region होता है। Hierarchical arrangement. A region can be arranged into various order or sub-regions on the basis of the common characteristic. For example, northern place और इसके sub-regions. ठीक है, यहाँ पर आपको एक कॉमन फैक्ट बताया हुआ है, एक फैक्टर बताया हुआ है कि स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट जो 1956 में बना था, इसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट बाउंड्रीज बनी थी और ये लैंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग बना था। जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस दस महाराष्ट्र जो है ऐसे लोगों का स्टेट बन गया जो मराठी बोलते हैं और तमिलनाडु बिकम द स्टेट ऑफ पीपल हु स्पीक तमिल। Types of region, geographical explanation. On the basis of characteristic, a region can be divided into physical और political region. अब इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल ऊपर पढ़ा कि रिवर बेसिन जो है ये फिजिकल रीजन है, जबकि डिस्ट्रिक्ट जो है ये पॉलिटिकल रीजन है। बोथ ऑफ दीज आर फॉर्मल रीजन। अ फॉर्मल रीजन इज एन एरिया इनहेबिटेड बाय पीपल हु हैव वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। Shared characteristic may be a common language, economic activities such as particular crop production or physical characteristics such as the climate of an area. Some formal regions have distinct boundaries which make them easy to identify such as countries or state. Example of formal regions are Europe, Africa, United States and Canada or Assam and West Bengal. On the other hand, functional regions are not bound by any formal characteristic but by a function. A functional region may not be heterogeneous in nature. It may involve more than one type of physical or political region, but it still can be functional region because that function binds these regions together. For example, Pune metropolitan region has various physical regions, many political regions, various villages, talukas and cities in it, but the area which comes under the Pune metropolitan region is bound by the economic एक्टिविटीज़। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर इस पर जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है। हम लोगों ने ऊपर जैसे पढ़ा कि रिवर बसीन जो है अमेज़न बसीन और गंगा बसीन जो है फिजिकल फैक्टर है, जबकि हम लोगों ने पुणे तालुका और पुणे और दूसरे जो तालुका वगैरह के बारे में पढ़ा, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ की वजह से अलग अलग है। और जो फॉर्मल रीजन होता है इसके इनहेबिटेड जो होते हैं ये एक से ज़्यादा इनके अंदर कॉमन जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉमन लैंग्वेज या इकोनॉमिक एक्टिविटी और या दूसरी पर्टिकुलर
क्रॉप प्रोडक्शन या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू शेयर की जाती है, सच एज द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया। कुछ फॉर्मल रीजन्स ऐसे होते हैं जिनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है ताकि इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ऐसी कंट्रीज या स्टेट की एग्जांपल आपको दी कि यूरोप, अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, असम और बंगाल। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि फंक्शनल रीजन जो होते हैं ये बाउंड होते हैं बहुत सारे फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक से, बट लेकिन इनका फंक्शन जो होता है एक ही होता है। अब फंक्शनल रीजन में नॉट भी हेट्रोजेनस नेचुरली वो हेट्रोजेनस नहीं होता है। इसमें बहुत सारे टाइप जो है फिजिकल और पॉलिटिकल रीजन्स के एक साथ हो सकते हैं। इसका एग्जांपल आपको पुणे दिया कि पुणे मेट्रोपॉलिटन ऐसा रीजन है जिसमें फिजिकल रीजन्स भी है और पॉलिटिकल रीजन्स भी है और बहुत सारे विलेजेस, तालुकास और सिटीज़ भी है। लेकिन इसकी जो एरिया है, जो मेन एरिया जो अंडर मेट्रोपॉलिटन आता है रीजन, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज से बॉन्ड होता है। द रीजन इन द पेरिफेरी सर्व द कोर रीजन विथ वेजिटेबल्स, फ्लावर्स and other perishable items. The core area pays the surrounding region value of the products. A functional region in an area organized to function socially and economically as a single unit. Functional regions are centered on a focal point that connects other areas by various systems such as transportation, communication or economic activity. Cities can be considered functional regions because highways, railroads, subways and buses move people from the suburb to the central areas of the city. Other example of functional regions are television signal areas of a TV tower, wireless Wi-Fi hotspot or pizza delivery areas served by a pizza outlet or meal served by a milk center. यहाँ आपको फिगर 7.1 में डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मल रीजन्स को आपको मैंने समझा दिया। द रीजन जो है जो फेरी जो है सर्व करता है कोर रीजन को। कोर रीजन को ये क्या सर्व करता है? वेजिटेबल, फ्लावर और दूसरे पेरिशेबल आइटम। और जो कोर एरिया होता है ये अपने सराउंडिंग एरिया को उनके प्रोडक्ट्स की वैल्यू पे करता है। फंक्शन रीजन जो होता है ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज और फंक्शनल सोशली इकोनॉमिकली सिंगल यूनिट होता है। फंक्शनल रीजन जो है ये सेंटर्ड होता है ऑन अ फोकल पॉइंट जो कनेक्ट करता है दूसरे एरियाज़ को बाय वेरियस सिस्टम, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। कुछ सिटीज़ जो होती है ये कंसिडर करती है फंक्शनल रीजन्स बिकॉज हाईवेज, रेल रोड, सबवेज और बसेस जो पीपल्स को सबअब से सेंट्रल एरियाज तक के लेके जाती है। और फंक्शनल रीजन्स की जो दूसरी एग्जांपल है टीवी सिग्नल टावर और वायरलेस वाईफाई हॉटस्पॉट और पिज़्ज़ा डिलीवरी। तो यहाँ पर जो 7.1 में आपको डिफरेंस करने बोला है, यहाँ पर फॉर्मल में तो आपका आता है बाउंड्रीज ऑफ फंक्शनल रीजन एंड बाउंड्रीज ऑफ फॉर्मल रीजन्स, यहाँ पर आपको दी हुई है। तो आपको इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। जो रेड इंक से आपको डॉट करके बताया हुआ है वो बाउंड्रीज ऑफ फंक्शनल रीजन और ब्लैक इंक से आपको बाउंड्रीज ऑफ फॉर्मल रीजन बताया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर, तालुका और हवेली, राइस प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ कोंकण, ब्लैक कॉटन सोइल रीजन ऑफ इंडिया, एरिया सर्व्ड बाय लोकल ट्रेन्स ऑफ मुंबई, एरिया सर्व्ड बाय अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ पर एरिया द लिस्ट ऑफ रीजन, इनको क्लासीफाई करना है फॉर्मल और फंक्शन में। उजनी डैम कैचमेंट एरिया जो है पुणे म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट का, पीएमटी का, ये सिटी केबल सर्विस उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर, इन सब के बीच में आपको आइडेंटिफाई करना है। अब रीजनल डेवलपमेंट क्या होती है? व्हाट इज़ द रीजनल डेवलपमेंट? हम लोगों ने देखा कि रीजन्स क्या होते हैं, इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं, पॉपुलेशन अलग हो सकती है, इनके सोर्सेज अलग हो सकते हैं। कुछ रीजन्स जो है डिजर्ट हो सकते हैं, माइट है और फीवर रिसोर्सेज, वाइल्ड फॉरेस्टेड रीजन्स है ह्यूज रिसोर्सेज। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनमें जो इनके साइज और पॉपुलेशन अलग हो सकते हैं वैसे इनके रिसोर्सेज भी अलग हो जाते हैं। कुछ रीजन्स जो होते हैं उनके जो जैसे डिजर्ट रीजन है यहाँ पर रिसोर्सेज कम होते हैं, जबकि दूसरे जो रीजन्स होते हैं फॉरेस्टेड रीजन्स हो सकते हैं तो वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं। अब यहाँ पर टेबल 7.2 दिया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं। तो क्या बताया आपको, यहाँ पे रीजन दिए हुए A, B, C और इनकी पर कैपिटा इनकम डिफरेंट टेबल में अलग अलग बताई हुई है।
इनकी पॉपुलेशन बिलो पुअर्टी लाइन बताया हुआ है, अर्बनाइजेशन बताया हुआ है, और नेट इरीगेटेड एरिया टू टोटल सैंड एरिया, और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर इन यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से रीजन में आपको लगता है कि ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, कौन सा रीजन है जो जहाँ के लोग जो है रिच हैं, कौन सा रीजन है मे बी मोर हैप्पियर और क्यों, और डू यू थिंक द गिवन इंडिकेटर्स और फैक्टर्स आर इनफ टू डिसाइड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द रीजन, या इन विच रीजन वुड यू लाइक टू स्टे एंड वाई। तो ये तो आपको जो है इजीली समझ में आ जाएगा, आप समझकर इसके क्वेश्चन आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो टेबल है इसमें 3 रीजन्स बताए हुए हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है इंडिकेट कर रही है यहाँ पर, और ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा हम कह सकते हैं कि रीजन ए जो है ये परफॉर्म कर रहा है बेटर इन द गिवन इंडिकेटर देन रीजन बी एंड सी, क्योंकि इसकी पर कैपिटा इनकम जो है ये सबसे ज़्यादा है, इसके जो पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो है ये सबसे कम है, और अर्बनाइजेशन यहाँ पर ज़्यादा हुआ है, नेट इरीगेटेड टोटल एरिया टू टोटल सोन एरिया ये भी यहाँ पर ज़्यादा है, और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर ये भी ज़्यादा है, यानी यहाँ पर प्रोडक्शन का काम बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर ए परफॉर्म जो है आपको बताया बी और सी के मुकाबले में उसका जो है बेटर है। पर कैपिटा इनकम सजेस्ट करती है कि इस रीजन में इनकम जो है हाई है और प्रोडक्शन जो है वो भी हाई है, और ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन लोअर है देन द अदर रीजन, और लोअर पर कैपिटा इनकम कुड मीन दैट आइदर द पॉपुलेशन इज हाई or the total income is also less. In general, this indicates the presence of fewer resources and lesser utilization of these resources. In region A, urbanization भी ज़्यादा है B और C के मुकाबले में। At the same time, net irrigated area और to total zone area भी ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि रीजन का जो इरीगेशन फैसिलिटी ज़्यादा है, ऑल्सो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है। इसका मतलब 2 रीजन के मुकाबले में ये इंडिकेट करता है पॉइंट टू द फैक्ट दैट लाइफ इन दिस रीजन में भी better in the other two. At the same time, these indicators are not enough to give a complete picture of the region. Indicators like literacy rate, enrollment ratio, dropout ratio, sex ratio, crime rate against women, children, etc. will give a better picture. There are a number of indicators based on various social, economic, political, culture and environmental conditions of a region. ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए, लेकिन ये परफेक्ट पिक्चर नहीं है किसी भी रीजन को इंडिकेट करने के लिए, और जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है उसे समझने के लिए, उसको अच्छी तरह से जानने के लिए देता लाइक लिटरेसी रेट और इनरोलमेंट रेशियो, ड्रॉपआउट रेशियो, सेक्स रेशियो, क्राइम रेट अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन। ये सब अगर जान लिया जाए तो इसे अच्छे से समझ सकते हैं। थर्ड, डेवलपमेंट जो है किसी रीजन की फंक्शन ऑफ इट्स रिसोर्सेज और इसकी पॉपुलेशन। किसी रीजन की जो डेवलपमेंट है वो उस रीजन का फंक्शन है कि वो किस तरह से रिसोर्सेज का और पॉपुलेशन को यूज़ करता है। इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज and optimum utilization of natural resources is necessary. Thus, regional development is the development of all the regional simultaneously, raising their per capita income and living standard by exploiting their natural and human resources fully. तो आज के लिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर रहे हैं रीजनल डेवलपमेंट को, और फिजिकल फैक्टर्स जो है पॉपुलेशन और रीजनल डेवलपमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।